जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 45 लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट सीबीटी सीटी आरपीएफ सीआरपीएफ बिहार पुलिस यूपीएससी आने वाली स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर गुजरात राज्य तटरेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर है? गुजरात राज्य की तटरेखा की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना इसकी लंबाई 1,21,470 वर्ग किलोमीटर की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा कितनी किलोमीटर की है? महाराष्ट्र राज्य की तटरेखा लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 652.660 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो साथियों अभी ये डिस्कस कर चुके हैं कि भारत का स्थान दूसरा है, याद रखना। और प्रथम स्थान चीन का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पश्चिम की ओर ये इंदिरा पॉइंट ये गुजरात में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना केरल राज्य की राजधानी साथियों त्रिवेंद्रमपुरम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल कितना है? महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत की कुल 15,000 यानी साथियों 15,106.7 किलोमीटर सीमा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना 1,15,000 10,000 1,15,000 10.7 किलोमीटर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों 17 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 अंतर्राष्ट्रीय साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ कितनी लगती है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान देश के साथ साथियों 80 किलोमीटर की लगती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पश्चिम भारत का क्षेत्रफल कितना है? यानी साथियों पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल 88,452 वर्ग किलोमीटर पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 लद्दाख राज्य की राजधानी कहाँ है? लद्दाख राज्य की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना लद्दाख
राज्य की राजधानी लेह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारत में पहला चर्म उद्योग केंद्र कितनी ईस्वी में कानपुर में खोला गया? भारत में पहला चर्म उद्योग केंद्र भारत के कानपुर शहर में कितनी ईस्वी में ओपन किया गया? तो साथियों याद रखना, ये 1886 ईस्वी को खोला गया था भारत में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय जूट निगम की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? भारतीय जूट निगम की स्थापना कितनी ईस्वी में हुई? तो याद रखना 700 यानी साथियों 1971 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत में पहला चर्म उद्योग केंद्र कितनी ईस्वी में कानपुर में खोला गया? भारत में पहला चर्म उद्योग केंद्र कितनी ईस्वी में कानपुर में खोला गया? तो साथियों 1867 ईस्वी में भारत का पहला चर्म उद्योग भारत में कानपुर शहर में 1867 ईस्वी को खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में हुगली नदी के किनारे जूट मिल की स्थापना की गई? भारत में सर्वप्रथम कितनी ईस्वी में कोलकाता के निकट रिसरा में हुगली नदी के किनारे जूट मिल की स्थापना की गई? तो याद रखना 1859 ईस्वी में जूट मिल की स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों किस शहर में स्थित है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कितनी ईस्वी में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण विलय द्वारा हुआ था? तो साथियों भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कितनी ईस्वी में राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा विलय हुआ था? तो साथियों याद रखना ये 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप के पास कितने वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है? मुंबई बंदरगाह सालसेट द्वीप के पास कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है? तो साथियों ये बंदरगाह 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह दहेज किस राज्य में स्थित है? भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह दहेज किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सोया सिटी किस शहर में स्थित है? साथियों सोया सिटी किस शहर में स्थित है? तो याद रखना सोया सिटी मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी साथियों भोपाल है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतर्राष्ट्रीय यानी साथियों अंतरिक्ष
शहर किस शहर को कहते हैं? अंतरिक्ष किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना अंतरिक्ष का शहर साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, धान की डलिया किस राज्य को कहते हैं? साथियों धान की डलिया किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना धान की डलिया छत्तीसगढ़ राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो साथियों ये धारावार का तंत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती हैं? तो साथियों ये नदी ताप्ती नदी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताप्ती नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो साथियों ये आपका कर्नाटक का पठार है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, साल्ट सिटी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों साल्ट सिटी ये गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, भारतीय वन संरक्षण प्रारंभ कब हुआ? तो साथियों भारतीय वन संरक्षण इसका प्रारंभ 1900 आपका 81 ईस्वी को हुआ था। इसका प्रारंभ 1981 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना सिक्किम राज्य में विधानसभा सीट 32 सीट हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखना महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा सीट 288 सीट हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो याद रखना ये R.K. नारायण इसके रचनाकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो याद रखना इसके लेखक महात्मा गांधी जी हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। साथियों हर वर्ष जनसंख्या दिवस जनसंख्या दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राज्य की सभी स्रोतों में से कुल सिंचाई कितनी क्षमता हेक्टेयर आंकी गई है? राज्य की सभी स्रोतों से कुल सिंचाई क्षमता कितनी हेक्टेयर आंकी गई है? तो याद रखना ये लगभग साथियों 55 लाख हेक्टेयर मापी गई है, यानी अनुमान लगाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1948 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो याद रखना ये
सेंटीग्रेड है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कन्नौज शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? साथियों कन्नौज शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? याद रखना, ये इत्र के लिए कन्नौज शहर फेमस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? तो साथियों वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, याद रखना। साथियों दिल्ली की वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, त्रिपुरा किस देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा किस देश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो याद रखना पाक यानी बांग्लादेश। बांग्लादेश से त्रिपुरा तीन तरफ से घिरा हुआ है, याद रखना। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश की मुद्रा साथियों टका है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वह प्रक्रम जोस्मा की प्रणाली में प्रवेश करना या छोड़ने की बिना होता है वो क्या कहलाता है? तो साथियों उसे साथियों अनुत्क्रमणी प्रक्रम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, चर्म शोधक सलाहों से प्रमुख अवशिष्ट शामिल है। निम्नलिखित चर्म शोधक सलाहों में से प्रमुख अवशिष्ट शामिल है। तो साथियों इसमें शीशा शामिल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम से? बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है न्यूटन के किस नियम से? तो याद रखना न्यूटन के पहले गति के नियम से प्राप्त की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, वह तरल जो ऑक्सीकरण तथा अवकारक ध्वनि की तरह कार्य करता है क्या कहलाता है? वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है साथियों उसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, मछली खाने से मरकरी विस्थापन के कारण होने वाला कौन सा रोग है? तो साथियों इससे रोग मिनमाता रोग हो जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मछली खाने से मरकरी विस्थापन के कारण होने वाला रोग मिनमाता है, ये रोग होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज के सेशन में साथियों 45 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।